हम सैफई के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको हम अपने पीछे दिखाते तो देख सकते हैं मुलायम सिंह यादव के जो छोटे भाई हैं वो यहां पर इस वक्त पहुंचे हुए हैं। बड़ी तादाद में जो समर्थक हैं उनका यहाँ जन सैलाब उमड़ा पड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव जी के जो छोटे भाई हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी भी उम्र बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके उनको यहाँ लाया गया है। चलने में उनको काफ़ी दिक्कतें होती हैं, उसके बाद भी वो यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी तादाद में जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा एक सर्कल बना हुआ है। सर्कल के बाहर जितने भी लोग हैं वो इकट्ठा हैं। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है, लोगों को आगे नहीं आने दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और यहाँ पर वो आए हैं। इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा मुलायम सिंह यादव जी का। माता जी बैठी हुई हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। माता जी क्या नाम है आपका? कुसुमलता यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष मुरादाबाद। अब नेताजी नहीं है, क्या कहेंगे? अब नेताजी नहीं है, हमारा तो बस यही है कि नेताजी ने जितना विकास और जो हमारे नेताजी जमीनी नेता है और हम सब के प्रिय नेता और जितना उन्होंने संघर्ष अपने जीवन में किया है शायद कोई नेता हिंदुस्तान का नहीं कर सकता जितना माननीय मुलायम सिंह जी ने किया। कहा जाता है विरोधी दल के जो लोग हैं उनसे भी नेताजी दुश्मनी नहीं की, उन्होंने कभी किसी से दुश्मनी नहीं मानी, हमेशा सबसे अपने सहयोग से चले। उनका व्यवहार इतना अच्छा, व्यक्तित्व इतना अच्छा कि शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई भी नेता नहीं ऐसा होगा। लेकिन उन्हीं के हमारा माननीय अखिलेश जी के लिए पूरा सहयोग है हमारी पार्टी का, हम सबका, हमारे परिवार का, कि उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आगे इस पार्टी को और भी मजबूत करेंगे और माननीय नेताजी के दिखाए हुए मार्ग पर वो चलकर आगे पार्टी को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई ट्वीट भी किए और नेताजी के निधन के बाद वो भावुक भी हो गए। अपने भाषण में उन्होंने कहा भी कि 2019 में नेताजी ने उनसे कहा था कि मैं तुम्हें एक बार फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहता हूं। जी सुना मैंने। जी तो कैसे देखती है इसको? अब देखिए हमारे नेताजी तो किसी से जब भेदभाव वो सब मानते ही नहीं थे, तो जो हमारे नेता की जो भावनाएं थी उन्होंने अपनी प्रकट की। अंबल से विधायक जो है वो भी हमारे साथ है। नेताजी अब नहीं है, क्या कहेंगे? ये एक न सिर्फ समाजवादी परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है जिसको कहीं पर भी कोई पूरा नहीं कर सकता। नेताजी केवल ऐसे ही नेता नहीं कहलाए, नेताजी ने वो ज़मीनी तौर पे संघर्ष किया। हर तबके के लोगों को, हर समुदाय और धर्म के लोगों को एक साथ, एकजुटता के साथ, समाजवाद की विचारधारा के साथ अपने आप को जो है साकार करने का काम ज़मीनी तौर पे नेताजी कर रहा था। और उनके संघर्षों को हर एक वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अपने जहन, अपने दिल में बसा कर रखेगा। जो नेताजी के द्वारा हम लोगों को सीख मिली है संघर्ष की, उस संघर्ष के साथ इस समाजवादी पार्टी की अलौक जगाकर हम सब लोग चलेंगे। विपक्ष के तमाम लोग भी पहुंचे थे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, तो नेताजी का जो सम्मान था वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा था। नेताजी ने कभी भी भेदभाव के साथ कार्य नहीं किया और नेताजी ने हमेशा मुखर होकर सदन में अपनी बात को रखा। चाहे वो हमारे नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की बात हो, छात्रों की बात हो, तो कहीं ना कहीं उनकी जो बात ज़मीनी जो राजनीति है उसके तहत जब वो बात अपनी सदन में रखते थे तो सदन में विपक्ष में बैठे लोग भी कहीं ना कहीं उनकी बातों से सहमत रहते थे। और वही प्यार उन्होंने किसी के साथ एक प्यार का परिवार सजोया उन्होंने, चाहे वो विपक्ष का था, कुछ उनके सभी लोगों के साथ उस तरीके के व्यवहारिक रिश्ते थे, एक पारिवारिक रिश्ते थे, जिसकी वजह से आज नेताजी ने और उनके संघर्षों की वजह से जो नेताजी ने इस देश को दिया है, चाहे वो रक्षा मंत्री रहकर दिया हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के बतौर दिया हो, चाहे उन्होंने अपने सांसद रहते हुए दिया हो, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसीलिए आपने देखा चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, वो नेताजी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुआ। अब अखिलेश यादव जी पर बड़ी एक जिम्मेदारी होगी क्योंकि नेताजी नहीं है, तो समाजवादी पार्टी का क्या आगे रणनीति रहेगी? नेताजी के पद चिन्हों पर चल के ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इस समाजवादी पार्टी की जो नींव नेताजी ने रखी है उसको मजबूती के साथ लेके चल रहे हैं। संघर्ष उन्होंने भी करना जो है वो भी संघर्ष कर रहे हैं
और आपने अभी पिछले समय में देखा भी कि उनका संघर्ष किस तरह से सदन से सड़क तक और सड़क से सदन तक का संघर्ष रहा है। तो मैं समझती हूँ कि माननीय नेताजी के पद चिन्हों के साथ ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में वो खूबियाँ हैं, वो उन्हीं की दी हुई विरासत को और आगे बढ़ाएंगे और हम सब समाजवादी पार्टी के लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ इस दुख की घड़ी में साथ खड़े हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में नेताजी को जगह दे और बस इस दुख को सहन करने की इस पूरे परिवार और देश को शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद। ये संभल से विधायक थे हमारे साथ, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि ये काफ़ी भावुक पल है, सभी लोग काफ़ी भावुक हैं। उनका कहना है कि अब कहीं ना कहीं एक अखिलेश यादव पे एक बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि नेताजी के रहते एक कद जो था सपा का वो ज़्यादा था, पर अब जब नेताजी नहीं है तो एक बड़ी जिम्मेदारी होगी अखिलेश यादव की। वीडियो जर्नलिस्ट राज के साथ मैं अबू तलहा, आज की खबर सैफई।